नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ट्रंप ऑफर टू मीडिएट टू रिजॉल्व इंडिया चाइना रिलेशंस, इंडिया डिनाइज। हाल ही में आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये जो है अपने दो देशों की जो आधिकारिक यात्रा है उस पर गए हुए थे। पहले वो फ्रांस गए, जहां पर वो फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मिले, उनके साथ कई जो है रक्षा सौदों को उन्होंने अंतिम रूप दिया। उसके बाद दूसरा देश उनका जो जहां जाना था वो यूएसए था। यूएसए वो पहुंच चुके हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक लंबी वार्ता की और उसके बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है, ज्वाइंट प्रेस ब्रीफ को जो है संबोधित किया। उसके बाद उसी प्रेस ब्रीफ में ट्रंप ने भारत को एक ऑफर दिया और कहा कि अगर भारत चाहे तो वो भारत चीन के बीच में मध्यस्थता करने को तैयार है। मध्यस्थता करके वो क्या करेंगे? वो भारत चीन के जो अलग अलग इश्यूज हैं, ट्रेड को लेकर के, बॉर्डर इश्यूज को लेकर के, सब जितने भी विवाद हैं, अलग अलग जगहों पर बॉर्डर विवाद हैं, नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक, उन सभी में मध्यस्थता करके उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे अगर भारत चाहे। लेकिन भारत ने बहुत ही सौम्य तरीके से मना कर दिया है। क्या है पूरा मामला? ट्रंप जी क्यों मध्यस्थता करना चाहते हैं भारत चीन के बीच में? इन सभी चीजों को इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार के आपके आसपास की, आपको प्रभावित करने वाली, आपके इंटरेस्ट की जो खबरें हैं, उन जितने भी समसामयिक मुद्दे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके मद्देनजर छोटे छोटे वीडियो बना करके प्रस्तुत किए जाते हैं। तो चलिए मित्रों, देखते हैं वीडियो में कि ट्रंप साहब क्या ऑफर कर रहे हैं भारत को। जो यूएसए के 47वें राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने 20 जनवरी को शपथ ली है, उन्होंने भारत को एक प्रस्ताव दिया है और कहा है कि अगर भारत चाहे, बहुत स्पष्ट शब्दों में है कि भारत की इच्छा हो तभी वो भारत और चीन के बीच में जो विभिन्न मुद्दे हैं, जो विवाद के विषय हैं, इंक्लूडिंग बॉर्डर इशू, जो सीमा विवाद है, उन सभी में जो है मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप जी जानते हैं कि अमेरिका का जो रुतबा है वो विश्व में इतना है कि चाहे वो भारत चीन जैसे बड़े देश हों, उनमें मध्यस्थता करने की हैसियत है अमेरिका की। लेकिन इसके कारण और हैं। वास्तव में जो ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप, वो एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। इस समय भारत जो है पिछले कई वर्षों से रक्षा क्षेत्र का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है। सिपरी की रिपोर्ट ऐसा कहती है। और वो जितनी भी खरीद कर रहा है उसमें अभी तक जो है सबसे ज्यादा भागीदारी रूस की थी। रूस से सबसे ज्यादा जो मिलिट्री हार्डवेयर था भारत खरीदता था। जब से ये यूक्रेन युद्ध में बिजी हुआ है रूस, और रूस के जो मिलिट्री हार्डवेयर हैं जैसे कि T-90 टैंक और उनके जो मिसाइल, उनकी जो कुछ कमियां सामने आई हैं, तो उसके बाद भारत ने अपनी रक्षा खरीद को डाइवर्ट करने का फैसला किया। और जब डाइवर्ट करने का फैसला किया तो वो जो रूस से जो शिफ्ट हुआ रक्षा सौदों का, वो इजराइल और फ्रांस की तरफ ज्यादा झुक गया। अमेरिका को चिंता है कि जब रूस से उन्होंने खरीदना कम किया तो वो हिस्सा अमेरिका के पल्ले में क्यों नहीं आया। अमेरिका चाहता है कि उसकी टेक्नोलॉजी बेहतर है, बल्कि यूं कहिए कि विश्व में सबसे अच्छी है, और भारत चाहे तो उसको खरीद सकता है। अमेरिका हाथों हाथ देने को तैयार है, लेकिन भारत अमेरिका की ओर बहुत ज्यादा झुक नहीं रहा है हथियारों को खरीदने के मामले में। उसके लिए कई कारण जिम्मेदार हैं, उनको कभी फिर बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरी, अगर ट्रंप जी को इसमें मध्यस्थता करने का मौका मिल जाता है तो पहले बात तो भारत उनके चंगुल में आ जाएगा, और जो वो चाहते हैं कि भारत उनसे अधिक से अधिक मिलिट्री हार्डवेयर खरीदे, वो उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। भारत उनका एहसानमंद हो जाएगा और उनके दबाव में हो सकता है कि कुछ हजार करोड़ के जो रक्षा सौदे हैं वो अमेरिका की झोली में चले जाएं। इसके अलावा जब वो मध्यस्थता करेंगे तो किसी न किसी प्रकार चीन के भी नजदीक जो है अमेरिका हो जाएगा। जितना कि जो ये विवाद भारत चीन के बीच में चल रहे हैं, जितना परेशान भारत है उससे ज्यादा परेशान जो है चीन है। क्यों? क्योंकि चीन का जो लक्ष्य है वो भारत नहीं है। चीन का लक्ष्य है अमेरिका। किसी प्रकार अमेरिका से मिलिट्री शक्ति में बेहतर होना,
आर्थिक स्थिति में अमेरिका से ऊपर जाना, ये है चीन का मुख्य लक्ष्य। लेकिन अगर वो यहाँ पर अपनी सीमाओं के आसपास भारत, वियतनाम, फिलीपींस, जापान से उलझा रह जाएगा तो वो कभी भी अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए चीन भी चाहता है कि भारत के साथ जो सीमा विवाद है वो सुलझ जाए, क्योंकि चीन को भी ये समझ में आता है कि भारत वियतनाम या जापान या फिलीपींस की जैसा कोई छोटा देश नहीं है। अगर युद्ध हुआ तो हम तो मरेंगे ही, आपको भी लेके मर मिटेंगे। ये स्थिति है भारत और चीन के साथ। तो चीन भी चाहता है कि भारत से सीमा विवाद और सभी प्रकार के विवाद सुलझ जाएं, जिससे वो अपना पूरा फोकस जो है वो अमेरिका की ओर कर सके। दूसरा उसका जो लक्ष्य है कि उसके बगल में ही एक बहुत बड़ा देश रूस बैठा हुआ है, और जब रूस और चीन की आपस में बात होती है तो रूस हमेशा बड़े भाई की तरह भूमिका निभाता है और चीन हमेशा छोटे भाई की तरह रहता है। इन परिस्थितियों में चीन का लक्ष्य रूस भी है, जिससे कि वो जो रूस के साथ जो उसके संबंधों में अभी ऊपर नीचे है वो बराबरी के संबंध हो सके। तो ट्रंप साहब चाहेंगे कि अगर भारत और चीन के बीच में उन्हें मध्यस्थता करने का कोई मौका मिले तो वो भारत और चीन दोनों को अपना जो है नजदीक ला सकेंगे, और जब भारत और चीन दोनों अमेरिका के नजदीक हो जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से रूस अकेला पड़ जाएगा, और उसके बाद वो यूक्रेन तो क्या, वो किसी और बहुत छोटे देश से भी लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। तो ट्रंप साहब बहुत चालाक हैं, उन्होंने चालाकी के साथ ये जो गेंद है ये भारत के पाले में फेंकी है। उन्होंने जो अपना ये ऑफर है, ये जब पीएम मोदी इस समय यूएसए की विजिट पे है, ऑफिशियल विजिट पे, उस समय जो है ये ऑफर उन्होंने दिया। ट्रंप ने कुछ इसी प्रकार का ऑफर जो है 2020 में भी भारत को दिया था। जब भारत और चाइना के जो सुरक्षा बल हैं वो गलवान में आपस में भिड़ गए थे और दोनों तरफ के जो जवान थे उनमें बहुत जबरदस्त कैजुअलिटी हुई थी और पूरी दुनिया के लिए चर्चा का विषय था गलवान का जो संघर्ष था, तब भी ट्रंप ने भारत को यह ऑफर दिया था कि वो चाहें तो चीन के साथ वो जो है एक टेबल पे उनकी बातचीत और सुलझा सकते हैं। इस बार दोबारा ट्रंप ने वही चीज दोहराई। कब दोहराई? एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ज्वाइंट मोदी जी के साथ, उसमें 13 फरवरी 2025 को। तब जो है उन्होंने कुछ जो पत्रकार बंधु थे उन्होंने जब उनसे पूछा कि जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है क्या भारत उसमें मध्यस्थता कर सकता है, क्या चीन उसमें मध्यस्थता कर सकता है, तो उन्होंने स्वीकार किया कि भारत चीन महत्वपूर्ण जो देश है विश्व में और अगर वो चाहें तो दोनों के युद्ध में मध्यस्थता करके उसको जो है रुकवा सकते हैं। उसी के बाद आगे उन्होंने ये बात कह दी कि अगर भारत चीन चाहे तो वो उन दोनों के बीच भी मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, जिससे कि विश्व में शांति बनी रहे। उस समय जो पीएम मोदी हैं उन्होंने उनकी किसी भी जो ये स्टेटमेंट था मध्यस्थता वाला उसका कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन बाद में जो भारत के विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्त्री, उन्होंने आधिकारिक रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ क्लियर कर दिया कि हम जो है चीन के साथ जो हमारे विवाद हैं, जो हमारे गलतफहमियां हैं, उनको हम द्विपक्षीय तरीके से आपस में हल कर रहे हैं और अगर कोई उसमें हस्तक्षेप करेगा तो संभव है कि जो हमारे बीच में बातचीत चल रही है और लगभग समाप्त होने वाली है, निर्णायक स्थिति पे पहुंचने वाली है, हो सकता है कि वो बातचीत जो है खटाई में पड़ जाए। कहने का तात्पर्य है कि हो सकता है कि चाइना और भारत के बीच में जो ट्रस्ट डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, अभी हाल ही में उन्होंने फ्लाइट्स को जो है आना जाना शुरू कर दिया है, अलाउ कर दिया है दोनों देशों ने कि फ्लाइट्स आएंगी जाएंगी। इसके अलावा जो भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर यात्रा जो धार्मिक यात्रा होती थी वो जब से ये गलवान क्लैश हुआ है उसके पहले से रुकी हुई है, उसको भी चीन ने अलाउ कर दिया है। इसका मतलब एक विश्वास का मतलब शुरुआत हो चुकी है और अगर उसमें कोई हस्तक्षेप करेगा तो सब कुछ फिर से नए सिरे से करना पड़ेगा और हो सकता है कि वो जो ये वार्ता चल रही है और वो रुक जाए या कुछ उसमें डिस्टरबेंस आ जाए। ये जो विक्रम मिस्त्री हैं उन्होंने ये भी क्लियर किया कि भारत के उसके कई पड़ोसियों के साथ जो है सीमा विवाद है। पहली बात तो चीन से सीमा विवाद है, दूसरी बात पाकिस्तान से सीमा विवाद है और तीसरा अभी जो बांग्लादेश में नए नए मोहम्मद यूनुस आए हैं उनके साथ सीमा विवाद है, नेपाल के साथ सीमा विवाद है, कच्चा द्वीप को लेकर के श्रीलंका के साथ विवाद है,
लेकिन भारत इन सभी पड़ोसियों के साथ अपने जो ये विवाद हैं इनको सुलझाना चाहता है, लेकिन वो हमेशा बाइलैटरल तरीका ही अपनाएगा, हमेशा द्विपक्षीय जो है तरीका ही उसकी नजर में सबसे बेहतर है। वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई तीसरा देश इसमें हस्तक्षेप करे। पाकिस्तान के साथ भी जो हमारी शर्तें हैं वो यही है कि हम अपने सभी मसलों को आपस में मिलकर सुलझाएंगे, किसी तीसरे पार्टी की भूमिका को स्वीकार नहीं करेंगे। तो मित्रों, ये था ट्रंप साहब का ऑफर, और शायद भारत के अतिरिक्त कोई और छोटा मोटा देश होता तो वो ट्रंप की गोदी में बैठ जाता और ये कहता कि चलिए भाई हमारे मुद्दा सुलझा दीजिए चल के। लेकिन जो भारत है और भारत की वर्तमान सरकार है वो अपने आप में इतना अधिक मजबूत है कि उसको अपने जो विवाद हैं उनको सुलझाने के लिए ये डोनाल्ड ट्रंप की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण या हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।